अब बात कर लेते हैं कुछ इन्वेस्टर्स से और उनके एलएसएस के सवालों के जवाब देकर उनकी टैक्स सेविंग के पैसों पर अच्छा रिटर्न कमाने की राह दिखाते हैं। फोन लाइन पर सबसे पहले हमारे साथ अमित चौहान है गाजियाबाद से। अमित नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। पल्लवी जी, मेरा सवाल है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मैं आज तक जो टैक्स सेव कर रहा था वो इंश्योरेंस में पैसे डालता था बेसिकली मैं, और इंश्योरेंस में क्या होता है बेसिकली हर बार जो है कि फिर इसमें डेथ के बाद ही इसका सारा पैसा मिलता है जी। तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ईएलएसएस में जैसे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, इसके अलावा और क्या फायदे हैं ईएलएसएस के? ठीक है अमित। गौतम, आप क्या इनको किस तरह से सलाह देंगे? अमित, धन्यवाद। आपने एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है जो काफ़ी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, आम नागरिक हैं जो थोड़ा कुछ सेविंग करते हैं टैक्स सेविंग स्कीम्स लाइक एटीसी या किसी और तरह के जो सेक्शन हैं उनके अंतर्गत, उनके सभी के माइंड में होता है कि क्या हम इंश्योरेंस खरीदें या एक ईएलएसएस खरीदें या बाकी के ऑप्शंस में इन्वेस्ट करें। तो पहला जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों की या सभी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी अपनी अपनी जगह है और सबकी ज़रूरत है। इंश्योरेंस अपनी जगह पे है, ईएलएसएस भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ईएलएसएस में कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं। जैसे इंश्योरेंस वगैरह में आपके 5 साल कम से कम या फिर उससे ज़्यादा का मिनिमम लॉक इन होता है, जबकि ईएलएसएस में 3 साल का मिनिमम लॉक इन होता है। तो आप 3 साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। आप किसी और एटीसी के प्रोडक्ट की तरह इसमें भी 1,50,000 तक की साल की सेविंग ईएलएसएस के अंदर कर सकते हैं। अलग कुछ बेनिफिट जो ईएलएसएस में आते हैं वो है ट्रिपल ई बेनिफिट। आपको थोड़ा और बताता हूँ। ट्रिपल ई का मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक आपको उस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है एटीसी सेक्शन के अंतर्गत। जो भी डिविडेंड बीच में आएगा, क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना और ना ही कोई टैक्स डिडक्ट होके आता है। और 3 साल के बाद, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म हो चुका होता है, जो भी आप पैसा निकालते हैं उस पर भी आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है आपके हाथ में। ये सारे बेनिफिट मिला के ईएलएसएस थोड़ा बेहतर हो जाए। समय की थोड़ी कमी है। नमिता इस वक्त जुड़ी है सूरत से। नमिता, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। Yeah, good evening. This is Namita, working as a professional in Surat. My question is, tax saving के लिए जनरली मैं अपना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करती हूँ। ठीक है। इस साल उनका रिटर्न का परसेंटेज कम हो गया है। क्या अभी मैं ईएलएसएस में इन्वेस्ट करूँ तो मेरा रिटर्न पीपीएफ से ज्यादा होगा? ठीक है। अनूप, पीपीएफ से ये कंपेयर कर रही हैं, ऑलरेडी पीपीएफ में करते हैं लेकिन उसमें रिटर्न काफी कम है, क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक काफी वैलिड सवाल है नमिता जी का ये। एक तो रिटर्न है और दूसरा अगर आप लंबा हिस्ट्री देखें पीपीएफ वर्सेस ईएलएसएस का, तो पीपीएफ ने लास्ट 20 साल या 22-23 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो क्लोज टू अराउंड 9% है जो टैक्स फ्री है। उसी दौरान उसी समय में लास्ट 20 साल का ईएलएसएस का अगर आप एवरेज रिटर्न अगर आप देखोगे तो विच इज 17-18% है, विच इज ऑलमोस्ट द डबल। अब जनरली लोग जो एक तरीके का जो सेविंग करते हैं टैक्स का, वो उनके लंबे समय के लिए भी उनको काम आ सकता है, क्योंकि जनरली पीपीएफ में लोग अपना पैसा 15 साल के लिए रखते हैं। सो ईएलएसएस कैन गिव यू अ कैपिटल अप्रिसिएशन और वेल्थ क्रिएशन जो दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रीफर्ड चॉइस ईएलएसएस होना चाहिए पीपीएफ के मुकाबले, क्योंकि नमिता जी की उम्र भी मुझे ऐसा लगता है उनके आवाज से कि वो यंग है, प्रोफेशनल जैसे उन्होंने बताया है। फोन लाइन पर विजय है हमारे साथ। विजय थापलियाल हैं, उत्तराखंड से जुड़े हैं। विजय नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पल्ली जी। मेरा नाम विजय थापलियाल है, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बैंक खाते में 5 लाख की राशि जमा है। अच्छा। यदि मैं ये 5 लाख किसी म्यूचुअल फंड ईएलएसएस में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा कितना टैक्स बचेगा? ओके गौतम, क्योंकि जैसे लिमिट है 1.5 लाख है, तो अगर उससे ऊपर ये करते हैं जमा तो इनका टैक्स कितना बचेगा, ये जानना चाह रहे हैं जी। देखिए, जैसा पल्लवी जी ने भी बोला कि लिमिट है 1.5 लाख रुपए, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1.5 लाख से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप इन्वेस्ट 5 लाख भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी, लेकिन आपको जो एटीसी सेक्शन के अंतर्गत जो बेनिफिट है वो 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पे ही मिलेगा। अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो लगभग 15,000 प्लस 3% लगभग 15,450। अगर आप 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो लगभग 30,900 रुपये अप्रॉक्सीमेटली। और अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो लगभग 46,350 के आसपास टैक्स बचा सकते हैं इस ईएलएसएस स्कीम्स के अंतर्गत में। ऑलराइट। फोन लाइन पर हमारे साथ दशरथ विश्वकर्मा जी जुड़े हैं। दशरथ जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए।
मिस्टर विश्वकर्मा सुन पा रहे हैं? अपना सवाल बताइए। क्या मैं इलेक्ट्रिक में जैसे हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, तरफ से इलेक्ट्रिक कर सकता हूँ? सर आपकी आवाज़ काफ़ी कम पहुँच रही है। आपने सवाल क्योंकि मेल के जरिए भी शेयर किया है, तो सवाल बता दें कि ELSS में PF की तरह हर महीने क्या पैसे निवेश कर सकते हैं, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहता है? अनूप क्या जवाब देंगे इनको? आई थिंक काफी सिंपल कंसेप्ट है SIP का, लाइक काफी पॉपुलर है इन दिनों में। काफी सारे सब लोग एक डिसिप्लिन तरीके का जो इन्वेस्टमेंट है, और जैसे दशरथ जी चाहते हैं कि वो एक रेगुलर सेविंग करते रहे हर महीने का, तो आई थिंक ELSS में SIP एक ऑप्शन है जिसके थ्रू वो रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, वन टाइम इंस्ट्रक्शन से, उसके बाद में ऑटोमेटिक पैसा बैंक से लाइक एज अ इन्वेस्टमेंट होता चला जाता है। ठीक है, ठीक है। इस वक्त ऑनलाइन पर ओम प्रकाश भूटानी जुड़े हैं दिल्ली से। ओम प्रकाश जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी आमदन 1.5 लाख से ऊपर है। ठीक है। PPF में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसके अलावा अगर मैं रिलायंस से EPDS में उसमें करता हूँ, पैसे लगाता हूँ, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा? ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। गौतम? भूटानी साहब, आपने बताया कि आपकी इनकम 1.5 लाख से ऊपर है, तो अगर आप अपनी टैक्स सेविंग कर रहे हैं, और क्योंकि आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं वो आपने थोड़ा क्लियर नहीं बताया है, फिर भी अगर आप मान लीजिए टैक्सेबल इनकम है और उसमें अगर आप अब 1.5 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन चाहते हैं तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि आप ये इनकम आपकी 1.5 लाख के ऊपर है, सो मैं इसमें कहूंगा कि आप ELSS को लेके चलें, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके चलें, जो 3 साल का लॉक इन आपको रहेगा, और उसके साथ आप कंटिन्यू करें, तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चंद्र प्रताप जी भी हमारे साथ हैं मुंबई से। चंद्र प्रताप जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि ELSS का जो लॉक इन पीरियड है वो 3 साल का होता है जी। मुझे आगे कितने सालों तक पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रखना चाहिए? ठीक है, ठीक है। अनूप, बहुत वैलिड इनका क्वेश्चन है कि 3 साल का लॉक इन कंप्लीट हो जाता है, क्या उसके बाद भी निवेश बनाए रखें? नहीं, ये काफी बढ़िया बेनिफिट है इन्वेस्टर्स के लिए। आफ्टर 3 इयर्स के बाद में ये प्रोडक्ट ओपन एंडेड जैसे हो जाता है। इसका ओपन एंडेड का मतलब सिंपल है, आप कभी भी पैसा अगर आप अपना निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, पार्शियली निकालना चाहते हो पार्शियली निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। या अगर आपको जरूरत नहीं है पैसों की, आप इसे बनाए रख सकते हो और उसका वेल्थ क्रिएशन का बेनिफिट आप ले सकते हो। तो कई फायदे ELSS में निवेश करने के आपको मिलते हैं। कई निवेशकों से भी हमने बात की। शुक्रिया अनूप, आपने समय निकाला, बातचीत की हमसे, और गौतम आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल मनी गुरु ELSS स्पेशल में इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।